गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। आज हम सुनेंगे जो हमारे कन्हैया जी हैं उनकी एक कथा, जो कि हास्य कथा है। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा सुनने में। और एक चीज़ कि अगर कोई गुस्सा में बैठा है वो सुने, कोई सैड हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो वो सुने, तो अपने आप उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आ ही जाएगी, खुश हो जाएगा वो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो मेरे वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कन्हैया जी एक दिन अपने सखाओं के साथ, अपने मित्र के साथ बैठे और कहते हैं कि आज जो मेरा मन है वो करता है कि कुछ अलग खेलें। तो जो सखा हैं वो कहते हैं कि अच्छा, अलग खेलने को मन है तो बताओ क्या खेलोगे, वही खेलें। तो कन्हैया कहते हैं आज मेरे मन में ख्याल आओ है कि चलो आज यज्ञ खेलते हैं। तो सखा कहते हैं अच्छा, तो कोई यज्ञ खेलना है तो ठीक है, यज्ञ खेलेंगे, लेकिन ये बता कि यज्ञ के लाने तो पंडित चाहिए। अब पंडित कहाँ से आए। तो कन्हैया कहते तो को कुछ ना पता, मैं तो पंडितन को पंडित हूँ, तो पंडित का जो कार्य है वो मैं कर लूँगा। तो सब कहते हैं कि अच्छा, तो पंडित को पंडित है तो ये बता तो को एक भी मंत्र आते हैं। तो कन्हैया कहते हैं मुझको मंत्र कछू ना आवे, लेकिन यज्ञ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तो मुझको अच्छे से पता है, जो पंडितन को काम है। तो जो सखा होते वो कहते कि ऐसो का है जो मंत्र से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो पता चला कि हमारा जो पंडित बन रहा है बाको का आत है का नहीं, तो बता पहले कि अगर यज्ञ करेगो तो कैसे करेगो। तो कन्हैया कहते हैं कि जो यज्ञ है उसमें कोई भी मंत्र पढ़ा जाए, जब तक बामे स्वाहा स्वाहा न करो जाए तब तक यज्ञ को जो आहुति होती है वो नहीं मानी जाती है। तो मुझको मंत्र तो आवे ना, लेकिन मुझको स्वाहा स्वाहा पूरे अच्छे से याद है। तो अब जो सारे सखा होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये तो बात सही है कि मंत्र आवे चाहे ना आवे, लेकिन स्वाहा तो आते ही है। तो कन्हैया जी कहते अब पंडित मैं बनूँगा। ठीक है। तो हुआ ये कि नकली जो था वो यज्ञ बनाया गया, उसके बाद नकली जजमान बने, उसके बाद पंडित कन्हैया जी हमारे बने, और जो होते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी या कुछ रिश्तेदार होते हैं जो यज्ञ में बैठते वो भी आ गए, जो पीछे बैठते सारे बाकायदा तैयार हो गए। अब कन्हैया जी जो है उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। अब है हवन और कह रहे स्वाहा 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 करते 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 कन्हैया जी ने जो पूरा यज्ञ है वो सुसंपन्न किया। अब कन्हैया कहते अपने सखा से कि सखाओं, अब जो यज्ञ था वो तो संपन्न भयो, अब बारी आई ब्राह्मण भोज की। काय के लाने जब यज्ञ हो तो है गो, बाके बाद जो है वो ब्राह्मण भोज तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं मानो जाता है। तो सखा कहते ये भी हकीकत है। तो कन्हैया कहते एक काम करो कि जाके पूरे ब्रज में सूचना दो कि कल यशोदा मैया के घर पे ब्राह्मण भोज है। अब सखा जाते हैं और रास्ते में कहते जाते हैं, ऐसे ही अपने चिल्ला रहे कि कल यशोदा मैया के घरे ब्राह्मण भोज है, जितने ब्राह्मण हैं वे मैया के घरे पहुंच जाएं। कल नंद रानी के घरे ब्राह्मण भोज है, जितने भी ब्राह्मण हैं वे भोजन के लिए पहुंच जाएं। तो सवेरे होते ही जितने भी ब्राह्मण हैं वो यशोदा मैया के द्वार पर जा पहुँचते। अब आवाज़ लगाते हैं नंद रानी ओ नंद रानी। अब जो यशोदा मैया होती है वो सोचती हूँ कि इतनी सवेरे सवेरे कौन है जो द्वार पर आया है। अब बाहर जैसे कपाट खोलती हैं और घर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं सारे ब्रज के ब्राह्मण जो हैं वो खड़े हैं उनके द्वार पर। अब वो पूछती हैं ब्राह्मण देव, इतनी सवेरे सवेरे आने का क्या कारण हुआ जो आपको इतनी सवेरे आना पड़ा। अब ब्राह्मण भी चक्कर में पड़ गए, वो सोचते हैं कि देखो खुद बुलाया और अब ऐसे कह रही। तो जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि नंद रानी आपने ही तो हमें निमंत्रण दिया और आप ही पूछती हो कि आप किस कारण से आए हैं। तो नंद रानी कहती हैं महाराज मैंने कब आपको बुलाया। तो जो ब्राह्मण देव हैं वो कहते हैं अरे आपने ही तो कल निमंत्रण दिया था। तो वो कहती हैं कि मुझे तो ज्ञात नहीं कि मैंने निमंत्रण दिया है, अवश्य आपको कोई भूल हुई होगी। तो पीछे से ब्राह्मण कहते हैं कि अरे नंद रानी अपने लाला को बुलाओ, उसने निमंत्रण भिजवाया था। अब यशोदा मैया
चिल्लाती हैं, कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया जी जो हैं वो अंदर से आए बाहर, और देखो ऐसे बन रहे जैसे इन्हें ना तो कुछ पता है ना इन्होंने कुछ किया है। अब मैया पूछती हैं, रे कन्हैया ये बता तूने क्या ब्राह्मणों को बुलवाया था? तो कन्हैया कहते हैं, ना मैया मुँह को कछु ना पता, मैंने तो कुछ किसी को भी ना बुलवायो। तो अब यशोदा मैया कहती हैं, ब्राह्मण देवता अब तो आपके सामने कन्हैया भी कह रहा कि उसने नहीं बुलवाया। तो सब ब्राह्मण कहते हैं कि कन्हैया झूठ क्यों बोलता है? तो कन्हैया कहते हैं, मैं ना झूठ बोलूं, मैंने कोई को ना बुलवाया। तो जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि कल निमंत्रण जो था ब्राह्मण भोज का, उसकी सूचना तुमने ही तो दिलवाई। तो कन्हैया कहते, अच्छा इसलिए आप लोग आए हो। अब ब्राह्मण कहते हैं हाँ। तो यशोदा मैया कहती हैं, लाला क्या बात है, सच सच बता वरना तो आज मार खाएगो। तो कन्हैया कहते हैं, अरे मैया पूरी बात तो सुनो। फिर कन्हैया जो है पूरी जो बात है वो बताते हैं कि मैया देख, कल मेरो मन हो रहा तो बहुत जोर से यज्ञ खेलवे को, तो मैंने यज्ञ को आयोजन करो। अब पंडित कौन बनो? तो मैया मैं बनो थो। अब मैया देखो, जो यज्ञ थो वो नकली, पंडित नकली, मंत्र नकली, जजमान नकली, सब नकली तो। मैया कहती अच्छा ठीक है, हाँ सब नकली तो। फिर तो कन्हैया कहते जो सूचना भिजवाई थी वो भी नकली ही थी। अब तो जो ब्राह्मण थे वो भी गुस्से में, और मैया भी क्या कहें। तो कन्हैया कहते सब नकली था। तो जो ब्राह्मण भोज की सूचना थी वो भी नकली थी, और आज जो ब्राह्मण भोज होगो वो भी नकली। तो अब कहते हैं ब्राह्मण देवता से कि अब आप हमारे द्वार पर प्रकट हो ही गए हो, आ ही गए हो द्वार पर। तो कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण आप एक काम करो, सबसे पहले आप आंखें बंद करो। तो ब्राह्मण कहते हैं क्यों आंखें बंद करें? तो कन्हैया कहते हैं जब सब कुछ मानसिक हुआ है तो अब आई ब्राह्मण भोज की बारी। अब हमारे कोई द्वार पर आया है तो हमसे ऐसे खाली नहीं लौटाएंगे। तो कन्हैया कहते हैं सब लोग आंख बंद करो और मानसिक रूप से सोचो कि जो मेरी मैया हैं वो आपको बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिला रही हैं, जो मन में आए। देखो माखन खिला रही हैं, भात खिला रही हैं, कड़ी खिला रही, पता नहीं कितने पकवान कन्हैया जी ने गिना डाले। और कहते हैं आँख बंद करो और मानसिक रूप से खाओ। और एक चीज़ बिल्कुल भी ना भूलना, वो ये कि ब्राह्मण भोज के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो मानसिक रूप से सोचो कि मैया मेरी दक्षिणा भी दे रही, और आप लोगों ने भोजन भी पाया खूब अच्छा सा और दक्षिणा भी पाई। अब तो ब्राह्मण को बड़ी गुस्सा आती है। तो सोचो आप लोग, ऐसे तो हैं कन्हैया जी। ऐसा कहा जाता है कि कन्हैया जी जब तक भी वृंदावन रहे उन्होंने कभी भी वहाँ यज्ञ नहीं किया, और शायद ऐसा कि एक ही बार यज्ञ किया, वो भी झूठा यज्ञ किया, उसमें भी इतना कांड हो गया। सोचो ब्राह्मण देव भी आ गए, मैया से डांट भी पड़ी, कह रहे मैंने ऐसा नहीं किया जबकि किया। तो ऐसे तो हैं हमारे प्यारे प्यारे कन्हैया जी कि जो भी करते थे मतलब हमेशा मस्तीखोरी करते थे, छिड़कानी करते थे, पर उसमें भी इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब हम लोग सुनते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छा लगा। जब आप इसको सुनो फिर आप इमेजिनेशन करो अपनी आंखें बंद करके, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा वो सीन, वो मोमेंट जब सच में ऐसा हुआ होगा, जब सच में कन्हैया जी ने इतना झूठ बोला होगा, इतने ऐसे यज्ञ खेला होगा। तो यही थी कहानी। आई होप आप लोगों को ये कथा बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, क्योंकि ये हमारे कन्हैया जी की और उनकी तो आप एक बात भी सुन लोगे ना तो वो भी आपको बस पसंद नहीं आने वाली। उनका एक नाम भी होता है ना, जब आप लोगे तो आपके चेहरे पे अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो सुन के। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। राधे राधे।